वो उड़ना चाहता है। बात बढ़ जाएगी, इसीलिए बात मत करो। खिलौना नहीं, दिल है मेरा। एक उपहार यूनिवर्स की ओर से जल्द ही मिलेगा आपको। परीक्षा मत लो मेरी, अब इतनी परीक्षा मत लो। चीज़ें अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, जो कामना हो आपके मन में वो कामना पूरी हो, हर इच्छा पूरी हो, हर सपना साकार हो, सारी मुसीबतें टलती चली जाए, आप ईमानदारी के साथ जिए, आप सुकून के साथ जिए, खूब खूब सारा पैसा कमाए, ज़िंदगी में श्रेष्ठ करें और श्रेष्ठ करें, सफलता की श्रेष्ठ सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाए इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करूँ तो बहुत सारे खिलौनों के साथ, बहुत सारी टेडी बियर्स, तो रैबिट, ये सब जो सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, सॉफ्ट वाले, ये सजा रखा है किसी ने अपने घर में। खूब सारे बुध की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। मिथुन राशि के जातक जो भी इस वक्त कनेक्ट है, ज़रूर मुझे कमेंट लिखिए। कुंभ राशि के जातक जो भी है, आपकी एनर्जी आ रही है जिसका मूलांक भी 5 है, यानी 5, 14 और 23 वाले लोग जो भी हैं, आप या आपकी संतान, आपकी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। बुध की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। पूरे मैसेज को बुध ही घेर रहा है आज, मरकरी को हल्के में नहीं लेना। बहुत सुंदर ग्रह, मैं तो बुध को बहुत मानती हूँ पर्सनली। इस ग्रह को, ये ग्रह देने पर आ जाए तो इंसान की सारी ज़रूरतें पूरी कर देते हैं, है ना। बुद्धि ही ठीक ना हो इंसान की तो क्या करे। धन मिल भी जाए और बुद्धि ना हो तो धन बचेगा नहीं, है ना। और धन कम भी हो और अगर बुद्धिमान हो तो अपनी बुद्धि से क्या नहीं कर लोगे। बुध की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। फर्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है वो उड़ना चाहता है, उसके पंखों को और उड़ान के लिए तैयार करो। मित्रों, इस वक्त एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी है। आपके इरादे बहुत ज़्यादा बुलंद है, आपका लक्ष्य बहुत ज़्यादा ऊंचा है, आप नॉर्मल नहीं सोच रहे हो। सब लोग रोजी रोटी सोच रहे हैं, सब लोग दाल रोटी सोच रहे हो और आप उड़ान भरने की सोच रहे हो। सब चलने की तैयारी में है, आप दौड़ना चाहते हो। मतलब किसी के सपने बहुत ऊंचे हैं, किसी का सपना बहुत बड़ा है। कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जो बहुत दूर की सोच रहा है, बहुत बड़ा सोच रहा है। शायद आपके खानदान में कोई इतना बड़ा सपना नहीं देखा होगा, या कोई बहुत नॉर्मल फैमिली का कोई बच्चा अगर बहुत ऊंची उड़ान की सोच ले तो, करोड़पति भी नहीं अरबपति सोच ले तो, कुछ इस हिसाब से। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, कभी कभी हमारे एजुकेशन बहुत नॉर्मल होता है और लक्ष्य बहुत ऊंचा होता है। और लक्ष्य ऊंचा हो, मेहनत तगड़ी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस कस्बे से निकल कर आए हैं, किस गांव से निकल कर आए हैं, किस माहौल से, किस वातावरण से निकल कर आए हैं, आपके माता पिता पढ़े लिखे हैं या नहीं, आपके घर के पास बिजली पानी व्यवस्था है या नहीं, कोई बात फ़र्क नहीं पड़ती। अगर आप मेहनत के लिए तैयार हैं और आपके इरादे बुलंद हैं तो बुलंद इरादों के साथ कोई पर्सन यहाँ इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है। या तो आपकी संतान, या तो आपकी संतान भी हो सकती है, एनर्जी वहाँ से आ रही है। उड़ना चाहते हैं, उड़ान भरना चाहते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर ऐसा कोई पर्सन आपके घर में है, कोई बच्चा ऐसा है, कोई ऐसा है जिसके सपने बड़े हैं, जिसके इरादे मजबूत हैं और जो बराबर का मेहनत करने को तैयार है, आप उसका साथ दें, उसके पंख को काटे नहीं, उसके इरादों को और मजबूत करें। कोई लड़की अगर पढ़ना चाहती है तो ज़बरदस्ती ऐसा ना कहे अभी पढ़ाई छोड़ दो, अभी शादी करो, है ना। कोई लड़का पढ़ना चाहे तो नहीं, तुम्हें बाहर नहीं जाना, यही कुछ रोजगार करो, नहीं। एक बार उसको अपनी मेहनत दिखाने का मौका दीजिए, एक बार उसे अपने लक्ष्य की ओर थोड़ी सी मेहनत करने का मौका दीजिए। फिर देखिए कोई बच्चा हमारे बीच से निकलकर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो बहुत बुलंद इरादों के साथ, बहुत उच्च लक्ष्य के साथ यहाँ पर कोई उड़ना चाहता है, यह संदेश आ रहा है।
और बहुत जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, और बहुत शुभकामनाएं आपको। अगर ऊंचा लक्ष्य आप रखते हैं तो बहुत शुभकामनाएं आपको। मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, बात बढ़ जाएगी, बात मत करो। मतलब एक उलझन जो उलझने वाली है, एक परेशानी जो बढ़ने वाली है, एक रास्ता जो आगे बंद हो जाने वाला है। इसीलिए आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं, आपको ये संकेत दे रहे हैं, मत बात करो। ऐसे इंसान से दूरी बना लो, ऐसे इंसान से बात मत करो, ऐसे माहौल में जाओ मत जहां कुछ सुलझने वाला नहीं है, जहां कुछ सुलझने वाला नहीं है, जहां चीजें बिगड़ने वाली हैं, जहां चीजें खराब होने वाली है। बात मत करो, बात बढ़ेगी। बात वही करने के लिए कहा जाता है जहां बात सुलझने वाली है। एक मौका दो, एक बार मुझसे मिल लो, एक बार मुझसे बात कर लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं ऐसी स्थिति हो कि अगर एक बार भी बात करें तो बात बिगड़ जाएगी, तो फिर हमें उस इंसान से, उस परिस्थिति से, उस सिचुएशन से पूरी तरह से दूर हो जाना चाहिए। अगर उलझना नहीं चाहते आप अपने जीवन में, तो जो भी परिस्थिति इस वक्त सामने है जो बहुत बिगड़ी हुई है, ज़बरदस्ती उसके अंदर मत घुसो, है ना, उसके अंदर ज़बरदस्ती मत जाओ, क्योंकि उलझने बढ़ेंगी, समस्याएं बढ़ेंगी। जितना बात करोगे उतनी बात बिगड़ेगी। बात मत करो। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, जो पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, वैसे भी उलझन में उलझे हुए हो आप, लेकिन सोच रहे हो आप कि बात करके मैं सुलझा लूंगा या सुलझा लूंगी। नहीं, जितनी बात करोगे उतनी उलझते चले जाओगे। तो कोशिश करो, दूर रहो। मामला क्या है, पूरी मामला क्या है, मेरे साथ अवश्य साझा करें, रेजोनेट हो जिनसे भी, और ज़रूर मुझे बताएं क्या है सिचुएशन। क्योंकि ये रीडिंग कर तो ली मैं, लेकिन मुझे सच में क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस मामले में आप बातें करके अक्सर चीज़ें सुलझती है, यहाँ बिगड़ती है। तो मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, खिलौना नहीं, दिल है ये। कोई खेल रहा है, कोई खेलना चाहता है, सामने वाले को समझना होगा। खिलौना नहीं है ये आपका दिल है। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल, कॉम्बाइंड एनर्जी है। कोई आपको नहीं समझ रहा है यहाँ पर, कोई यहाँ आपको नहीं समझ रहा है, कोई आपके मन को नहीं समझ रहा, कोई आपके मन के तकलीफ को नहीं समझ रहा, आपके दर्द को नहीं समझ रहा है। खेल रहे हैं, बस लोग खेल रहे हैं, अपने लिए आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी तकलीफ में आपको सहारा बना रहे हैं। लेकिन क्या आपकी तकलीफ में वो सहारा बनेंगे? अपने समय में वो आपको अपने पास बुला रहे हैं, क्या आपके समय में वो आपके पास जाएंगे? आज तो आप उसके काम आ रहे हैं, क्या आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपके काम आएंगे? इस बात की गहराई को समझना बहुत आसान है। हम किसी के हाथ का खिलौना यूं ही ना बन जाए, क्योंकि आज तो हमसे खेल लिया जाएगा और उसके बाद हमें साइड कर दिया जाएगा, है ना। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम किसी से खेल सके, ये मौका हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए कोशिश करें, अपनी वैल्यू खुद समझें। हमें गिरना है, एक हद तक ही गिरना है। रिश्तों को बचाने के लिए, बातों को सुलझाने के लिए, मामला को संभालने के लिए हमें गिरना है, लेकिन एक हद तक गिरना है। इतना भी नहीं गिर जाना है कि हम अपनी नज़रों में ही गिर जाएं। यहाँ पर कोई खेल रहा है, आपकी ज़िंदगी से खेल रहा है, आपकी भावनाओं से खेल रहा है, आपके प्यार से खेल रहा है, आपके दिल से खेल रहा है। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, किनारे हटो, थोड़ा साइड हटो, इन लोगों से दूर जाओ और कहो उनको साफ शब्दों में, खिलौना नहीं हूँ मैं खिलौना नहीं हूँ। ये मेरा दिल है, ये मेरी भावनाएं है, ये मेरी ज़िंदगी है। तुम्हें खेलने का हक किसने दे दिया? तुम्हें इतना महत्व किसने दे दिया कि तुम मेरे साथ खेल जाओ? बहुत ज़्यादा सीधे बनने की ज़रूरत नहीं है अपनी ज़िंदगी में। हद से ज़्यादा सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं, है ना। बनो सीधे, अच्छाई करो, अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, लेकिन इतने सीधे मत बन जाओ कि कोई काट कर तुम्हें चला जाए, है ना। मुझे ज़रूर बताइए, कौन खेल रहा है आपके दिल से, आपकी भावनाओं से, आपकी ज़िंदगी से? रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। एक उपहार यूनिवर्स का। बहुत खूबसूरत रीडिंग करने जा रही हूँ, प्रोस्पेरिटी के साथ, गुरु की पॉजिटिव एनर्जी के साथ, सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी के साथ। आपको यूनिवर्स की ओर से एक तोहफा मिलने जा रहा है, उपहार भी, और वो भी यूनिवर्स की ओर से, है ना। जिंदगी सुधर जाएगी, जिंदगी संवर जाएगी। हो सकता है किसी का बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है। जॉब देखा था आपने और खूब तैयारी की थी, चलो ये जॉब आपकी। विवाह के लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन से आपने सोचा था काश यही जीवन साथी बने, और चलो ये उपहार आपके लिए। मतलब कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है
जिसके मन की एक कामना पूरी होने वाली है, जिसके मन की एक इच्छा पूरी होने वाली है, जिसे हम यूनिवर्स का तोहफा कह सकते हैं, यूनिवर्स का उपहार कह सकते हैं। यहाँ यूनिवर्स की ओर से आपको एक उपहार मिलने वाला है। आपकी बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है, आपका कोई सपना पूरा हो सकता है, आपको जॉब मिल सकती है, आपका विवाह तय हो सकता है, आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, आप अपने नाम का घर बना सकते हैं। ऐसा लगे जैसे कि ये सिर्फ मेरे बस की बात नहीं थी, परमात्मा ने कहीं ना कहीं मुझे एक तोहफा, एक उपहार दिया है। कुछ ऐसी खुशी आपको मिलने जा रही है जो यूनिवर्स की ओर से एक उपहार से कम नहीं है। मुझे ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत प्यार आपको। ये अच्छे कर्म का फल होता है, ये अच्छे कर्म का फल होता है। आपने अच्छा किया और यूनिवर्स के इस उपहार को स्वीकार कीजिए। देखो, गुरु और सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी एक साथ कनेक्ट हुई है, यानी 1 तारीख के जो भी लोग हैं जिनका भी मूलांक 1 तारीख है, 1 तारीख, 10 तारीख, 19 या 28 तारीख, और जो 3 मूलांक के जातक हैं, वैसे भी 3 वाले बड़े पवित्र होते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। गुरु वाले और सूर्य वाले लोग दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, परीक्षा मत लो मेरी। मतलब सामने से परखा जा रहा है, आपको सामने से टेस्ट लिया जा रहा है आपका। हर बात पर आपकी परीक्षा ली जाती है, टटोला जाता है। क्या सोच रहे हो, क्या बोल दोगे, है ना, क्या करोगे नेक्स्ट। ऐसे हर चीज़ के लिए आपको परीक्षा देनी पड़ रही है और ये आपको ठीक नहीं लग रहा, ये आपको ठीक नहीं लग रहा। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जिसकी ज़िंदगी में एग्ज़ाम कभी ख़त्म ही नहीं होते, है ना। स्कूल टाइम ख़त्म हो गया, कॉलेज टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन ज़िंदगी की परीक्षाएं कभी ख़त्म नहीं होती। यहाँ तक कि घर वाले भी आपकी परीक्षा ले रहे हैं, मित्र भी आपकी परीक्षा ले रहे हैं, जीवन साथी भी आपकी परीक्षा ले रहा है, ज़िंदगी आपकी परीक्षा ले रही है। हर वक्त आपके दिमाग में ये चलता है कि आखिर मेरी परीक्षा कब ख़त्म होगी। यानी स्ट्रगल है, थोड़ा संघर्ष है, और चीज़ें कभी भी पूरी तरह से सुलझती ही नहीं आपके जीवन में। पूरी तरह से चीज़ें आपके जीवन में कभी सुलझती ही नहीं है, यानी परेशानियों का दौर बना रहता है। संघर्ष, कठिन समय, स्ट्रगल टाइम जो कह लो, ये बना ही रहता है। और आप इन सब चीज़ों से निकलना चाहते हैं, तो थोड़ी सी परेशानियों के साथ, थोड़ी सी उलझनों के साथ, हर वक्त परीक्षा देने के लिए तत्पर, तैयार कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जिसकी परीक्षा अभी भी चल रही है, और मैं कहूँ तो आगे भी चलने वाली है। आगे भी आपको एग्ज़ाम देने ही होंगे। ज़िंदगी जो थोड़ी सी कठिन परीक्षा ले रही है आपकी, रेजोनेट हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, और थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है, परीक्षा का दौर है, फिर फल प्राप्ति का भी समय आएगा, और बिल्कुल आएगा, स्वीकार कीजिए। नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड, चीज़ें अब जाकर थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। मित्रों, एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, मेल फीमेल कॉम्बाइंड एनर्जी है। अब जाकर आपके जीवन की परेशानियां, हलचलें, तकलीफ़ें, स्ट्रगल, संघर्ष, कहीं ना कहीं जाकर अब चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक हो रही है। मतलब जो बहुत मामला उलझ गया था, आपको लग रहा था अब कुछ ठीक नहीं होगा, सब बेकार हो गया, वो चीज़ें अब ठीक हो रही है। कोई रिश्ता हो सकता है जो बहुत ज़्यादा उलझनों में पड़ गया था, रिश्ता ख़राब हो गया था, लेकिन धीरे धीरे वो रिश्ता अब ठीक होने के कगार पर आ गया है। कोई चीज़ हो सकती है, कोई बात हो सकती है, कोई कारोबार, बिजनेस, व्यापार हो सकता है, धन का मामला हो सकता है, जहाँ पे सब कुछ उलझ गया था। शायद लड़ाई झगड़े थे, बहस थे, या कोई ऐसी चीज़ जिसे देख के समझ में आ रहा था कि अब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हालात बहुत नॉर्मल होते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ी सी चैन की गहरी सांस लेते हुए आप नज़र आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि फाइनली अब सब कुछ ठीक हो रहा है, फाइनली अब सब कुछ ठीक हो रहा है। ऐसा आप एहसास कर रहे हैं मन ही मन कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, और यहाँ पे चीज़ें सच में आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो रही है। यही धैर्य का फल है। मैं हमेशा कहती हूँ ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। और देखो, आपने धैर्य रखा और आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो रहा है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद बेहद खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।